हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो टीचर ट्रांसफ़र 2.0 के अंतर्गत जो दो प्रकार के ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए गए हैं 29 जुलाई से लेकर के और 5 अगस्त को सायं 6 बजे तक यह अप्लाई किए गए हैं। और ये जो दो प्रकार के अप्लाई किए गए हैं, एक इसमें म्यूचुअल था और दूसरा जो सरप्लस टीचर हैं उनका रेशनलाइजेशन के तहत यानी समायोजन हेतु ट्रांसफ़र के लिए वे आवेदन किए हैं। तो जो रेशनलाइजेशन में जिनका सरप्लस टीचर के रूप में जिनको चिन्हित किया गया था और रेशनलाइजेशन ऑप्शन के तहत सरप्लस शिक्षकों को जो आवेदन किया जाना था उनके द्वारा, इसमें लगभग 40,000 के करीब शिक्षक अप्लाई किए हैं जिनका स्थानांतरण किया जाना है। अब जितने लोग उतनी तरह की बातें इस रेशनलाइजेशन वाले ट्रांसफ़र में निकल कर के आ रही है। कई सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जो विकल्प सरप्लस शिक्षकों के द्वारा दिया गया है उस विकल्प से इतर भी विभाग स्थानांतरण कर देगा, ऐसी भी बातें सोशल मीडिया में की जा रही है। तो उसी पर इस वीडियो में बात करूंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या जो सरप्लस शिक्षक हैं वे जो भी विकल्प दिए हैं, क्या उस विकल्प से इतर बाहर भी कहीं उनका स्थानांतरण हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसी पर पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित ट्रांसफ़र से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो जो शिक्षक रेशनलाइजेशन के तहत अप्लाई किए हैं उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को इसमें जो विकल्प मिला है वह विकल्प मिला है कि न्यूनतम यानी कम से कम 1 विद्यालय चुनना था और अधिकतम 30 विद्यालय चुनना था। इसमें था कि जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनको गृह पंचायत छोड़कर बाकी सभी ऑप्शन आ रहे थे जहां जहां रिक्ति थी, और पुरुषों के लिए गृह प्रखंड छोड़कर बाकी जिले के अंदर जहां भी रिक्ति थी वहां उनका विकल्प दिखाई दे रहा था। तो इसमें लोगों ने सुविधा अनुसार विकल्प दिया है। बहुत सारे लोग अधिक भी विकल्प दिए हैं, बहुत सारे लोग बहुत कम भी विकल्प दिए हैं, बहुत सारे लोग 1 भी विकल्प दिए हैं, बहुत सारे लोग 30 भी विकल्प दिए हैं और बहुत सारे मैक्सिमम लोगों ने 10 से 15 विकल्प भी दिए हैं। अब जो इसमें बात निकल कर के आ रही है कि आपने जो ऑप्शन दिया, मान लीजिए कि आपने 5 ऑप्शन दिया, ब्लॉक आपने सिलेक्ट किया और 5 विद्यालय आपने चूज कर लिया है, तो क्या ये जो 5 ऑप्शन या 10 ऑप्शन या 20 ऑप्शन आपने दिया है, अगर इन विद्यालयों में आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, पदस्थापना के लिए आपका प्राथमिकता वहाँ नहीं बन पाता है रिक्ति के अनुसार, क्योंकि मान लीजिए कि जो विद्यालय आप चुने होंगे जरूरी नहीं है कि उस विद्यालय को आप ही सिर्फ चुने होंगे, कई सारे शिक्षक शिक्षिका चुने होंगे। अब उसमें जिनकी वरीयता बनेगी उनका ही उसमें ट्रांसफ़र होगा। तो हो सकता है कि आपने जितने विकल्प दिए उसमें आपके लिए जगह नहीं बन रहा हो, तो क्या इससे बाहर भी ट्रांसफ़र आपका हो सकता है? इसको लेकर के भी लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है। तो एक बात आप जान लीजिए कि अभी जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है और जो आपने 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में जो रेशनलाइजेशन के तहत आप सरप्लस शिक्षक शिक्षिका थे, तो आपने इसमें यदि आवेदन किया है और चाहे आप 30 विकल्प दिए हों या 1 भी विकल्प दिए हों, जो भी आप विकल्प दिए होंगे उसमें यदि आपका ट्रांसफ़र होगा तभी आपका ट्रांसफ़र होगा, अन्यथा आपका ट्रांसफ़र अनचाहे जगह पर यानी आपके दिए गए विकल्प से इतर जगह पर किसी भी हाल में नहीं होगा। इसको लेकर के आप इस नियमावली को भी देख सकते हैं जो ट्रांसफ़र से संबंधित एसओपी जारी किया गया, और पूरा नियम शर्त जो पत्रांक 797 21 जुलाई को निकला था, यह विभागीय अधिसूचना थी, ऑफिशियल पत्र है
और इस पत्र को आप देखेंगे तो इस पत्र के जब दूसरे पेज पर आप जाएंगे तो 9वें नंबर कंडिका को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है कि जो भी अधिशेष शिक्षक हैं यानी जो सरप्लस टीचर हैं उनके पदस्थापन स्थानांतरण हेतु जो विकल्प दिया गया है उसमें आप अधिकतम 30 विकल्प दे सकते हैं, न्यूनतम 1 और अधिकतम 30 दे सकते हैं। और यहाँ साफ जिक्र है कि यदि अधिशेष शिक्षक को उसके द्वारा जिले के अंदर दिए गए विकल्पों में से किसी विकल्प के विद्यालय में स्थानांतरण पदस्थापन होता है तो उन्हें उक्त विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। यानी आप एक ऑप्शन दें या 30 दें या 10 दें या 20 दें, जो भी आप ऑप्शन दें उसमें यदि आपके लिए जगह बनेगा प्राथमिकता के आधार पर तब तो आपको स्थानांतरण किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित शिक्षक वर्तमान विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे। यानी यदि आपने जो ऑप्शन दिया उस ऑप्शन में आपका नहीं हुआ, जो वरीयता सूची बनेगी उसमें आपकी सेवा अवधि देखी जाएगी, पहले से पोस्टिंग कहाँ थी आपकी, ये चारे के अनुसार जो 4 क्षेत्र बनाए गए हैं उसमें कहाँ थी, जो विशेष आधार पर गंभीर रोग, असाध रोग या हस्बैंड वाइफ के स्थान पर दिव्यांगता के जो आधार पर भी रेशनलाइजेशन में जो प्राथमिकता चुने होंगे उनको पहले प्राथमिकता मिलेगी। तो यदि उस अनुसार आप इसमें फिट नहीं बैठेंगे और आपका दिए गए विकल्प में जगह नहीं बन पाएगा तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, आप जहां हैं वहीं बने रहेंगे। इसके लिए आप एकदम श्योर निश्चिंत रहें, किसी प्रकार के कन्फ्यूजन या सोशल मीडिया के वायरल खबरों पर ध्यान नहीं देना है। ऑथेंटिक ऑफिशियल यही है कि आपके दिए गए विकल्प में होगा तभी आपका होगा, अन्यथा आपका नहीं होगा। जहां आप हैं वहां बने रहेंगे। रही बात भविष्य की, तो भविष्य में क्या होगा उसको फिलहाल भविष्य पर छोड़ दीजिए। अभी जो आपने आवेदन किया है उस विकल्प में नहीं होता है तो आप जहां हैं वहां बने रहेंगे। यही इस वीडियो के माध्यम से विशेष जानकारी थी। आगे भी हर अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।